सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो। मोड़ पड़ता है जहां दश्त फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूं न कोई तुम हो। I shall lift mine eyes unto the hills. I shall lift mine eyes unto the hills. पंडित जी, मौलवी साहब, पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है। यहाँ मेरे वालिद मरहूम की कब्र के सामने। ऐसा मालूम होता है कि उनका हाथ मेरे सर पर है और मैं खुदावंद के बहुत करीब हो गया हूं। बिला शक व शुबा मुझे भी यही सारा सुकून हासिल होता है। कुदरत के इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां वक्त थम जाता है। लगता है कि हमारा सारा वजूद वक्त के इसी नुक्ते में समा गया है। मौलवी साहब, पादरी साहब, हमारी संस्कृति में इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब हमारा कोई अपना संसार से चला जाता है तो हम उसका अंतिम संस्कार शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में करते हैं। यहाँ आकर हमें ये महसूस होता है, ये लगता है कि यही एक सच्चाई है, बाकी सब कुछ झूठ है। लेकिन जब हम दुनिया में वापस जाते हैं तो हमारा मन जो है फिर से संसार के उसी मोह माया के जाल में फंस जाता है। पंडित जी, आप तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वहां अमर सिंह सारे सांसारिक पदार्थ के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यदि आज्ञा दें तो कब्रस्थान से हम लोग परस्थान करें। यानी चाय की तलब है। जी साहब, एक हम हैं जिन्हें चाय के अरमां होंगे। वाह, वाह। पादरी साहब, पंडित जी, मौलवी साहब, आप सब हमारे घर में आकर जो सम्मान दिया है, हमारे घर की जो रौनक बढ़ाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
पादरी साहब, आज पहली बार लगा कि हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमें लगा कि हमारा भी घर है, हमारे घर में भी लोग आ सकते हैं। पादरी साहब, यहाँ तो सिर्फ लोग कब्र की बुकिंग के लिए आते हैं। अमर सिंह मेरे दोस्त, तुम लोग बाकायदा दुनिया के लोगों से जुड़े हुए हो। जब दुनिया के लोग थक हार के दुनिया से अलविदा कह के यहाँ चले आते हैं तो तुम उन्हें एक आराम गाह देते हो। सदियों से रूहें यहाँ तुम्हारे कब्रिस्तान में आराम कर रही हैं और तुम उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी हिफाजत कर रहे हो। ये काम कोई नहीं कर सकता। बेशक अमर सिंह, तुम जो कर रहे हो वो हर इंसान के बस की बात नहीं। मुर्दों के लिए कब्र खोदना हर इंसान के बस की बात नहीं। मुर्दों के लिए जिंदा रहना हर इंसान के बस की बात नहीं। तुम दुनिया और खुदा के बीच वो कड़ी हो जिससे इनकार मुमकिन नहीं। तुम खुदा की अजीम तरीन इबादत में मशगूल हो। अच्छा अमर सिंह, हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कलावती, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाया। कभी समय मिले तो आप हमारे घर ज़रूर आना। नमस्ते। बस मेरे दोस्त, बस। बेटी, उन्होंने मुझे उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे पराया समझा। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने। दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे भी बरसा है उस बाम से मेहताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है।
तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान कि गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो इरमान के दुख दर्द के मानी सीखे। ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा। जब कभी बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आँखों में उबलते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उक़ाब, बाजू तौले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है। आग सी सीने में रह रह के उबलती है, न पूछ, अपने दिल पे मुझे काबू ही नहीं रहता है। साहब, शायरी का कमाल कैसा है देखिए। जिस बात को लेकर परेशान हैं हम लोग, फैज़ ने अपनी शायरी में कितने खूबसूरत अंदाज से कह दिया। सो तो है, सो तो है, लेकिन साहब अफसाने और हकीकत में बहुत फ़र्क है। सवाल अब भी हमारे सामने वहीं का वहीं खड़ा है कि हम पादरी साहब को बताएं या नहीं। दोस्त, जाते वक्त इदराक ने हमसे कसम ली थी कि हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे पादरी साहब तो दादाजान आगे सुनाइए। अब आप ऑल इंडिया रेडियो से समाचार सुनिए। आज 2 जुलाई 1947 को पंजाब के बटाला जिले में 250 लोग मारे गए। ये दंगे फसाद पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहे हैं। 250 लोग मारे गए। कौन लोग? इंसान। पंडित जी, मैं क्या करूं? मौलवी साहब, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जहाँ भी रहूं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमेशा। बोल खिलाफ आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल के जहां अब तक तेरी है। देख क्या हंगर की दुकान में तुंद है शोले,
सुर है आखन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जुबां की मौत से पहले। बोल, ये सच जिंदा है अब तक। बोल, जो कुछ कहना है कह ले। लेकिन दादाजान देखिए ना, जब पाकिस्तान रेडियो पर इस तरह की नज़में ब्रॉडकास्ट हुई तो उसके एवज उन शायरों को जेल जाना पड़ा। बड़े मामू अक्सर फैज साहब की एक नज़म सुनाया करते थे। निसार मैं तेरी गलियों पे वतन के जहां, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जान बचा के चले। दादाजान, मैं कोई मायूसी की बात नहीं करना चाहती। प्लीज आप अपने पंडित जी और मौलवी साहब की दोस्ती के बारे में कुछ बताइए ना। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, आपके सामने पेश खिदमत हैं खाने के टिफिन। भाईजान, आज गीता भाभी खास आपके लिए कड़ी चावल बना के लाई है। तुम क्या बना के लाई हो? बस वही हमारे कबाब। वही हमारे कबाब। दर्शन, जल्दी से खाना लगाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे पादरी साहब, खाना तो बना ही नहीं, ठंडा कहाँ से हो जाएगा? अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या मतलब पंडित जी? अरे भाई, खाना अपने आप चलकर आता है खाने वालों के पास। दाने दाने पर लिखा है खाने वालों के नाम। अब ये टिफिन मुबारक उठा लो और जल्दी से खाना लगा लो, हमारे पंडित जी को बहुत भूख लगी है। वाह वाह, पादरी साहब आज तो मुझे खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा। भाभी जी, आप इतनी जहमत क्यों करती? हम सबों को बहुत शर्मिंदगी होती है। मौलवी साहब, आप क्यों चिंता करते हैं? काम करना सेहत के लिए बेहतर होता है। और फिर डॉक्टर लोग भी तो यही कहते हैं कि काम करो, घूमो फिरो, बच्चे और माँ के लिए अच्छा होता है। मौलवी साहब, इस मौजू पर आप इनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि इनको इस मामले में बहुत तजुर्बा है। हाय राम। हम तो यहाँ आपकी फैज की शायरी सुनने आए हैं, आप चुप कैसे हो सकते हैं? अब तो आपको सुनानी पड़ेगी। हाँ भाईजान। अब क्या पढ़ा जाए? मौजूए सुखन। मौजूए सुखन का मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर। दर्शन, खाना बाद में पहले अंग्रेजी की वो डिक्शनरी लेके आओ। जी भाई साहब, वो मोटी वाली? हाँ, मोटी वाली। गुस्ताखी के लिए बात नहीं करता। जब तक डिक्शनरी आ नहीं जाती मैं कुछ पढ़ दूं। पढ़िए 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 पढ़िए। सुनिए साहब, मुलाहिज़ साहब जी। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मे मेहताब से रात। उनका आंचल है के रुखसार के पैराहन। पादरी साहब, उनका आंचल है के रुखसार के पैराहन। पैराहन क्या बात? कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगी। आज फिर हुस्ने दिले आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आँखें, वही काजल की लकीर। और कीजिएगा अपने इफ्कार की, इशार की दुनिया है यही। जाने मौजू है यही, शाहिदे माना है। क्या बात है। मौत और जीस्त की रोजाना सफाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है, हम पे क्या गुजरी है। ये हंसी खेत फटा पड़ता है जौबन जिनका, इसलिए इनमें फकत भूख उगा करती है। इसलिए इनमें फकत भूख उगा करती है। ये भी हैं
ऐसे कई और भी मजमून होंगे। क्या बात। मौजूद सुखन के ताल्लुक से जी ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजमून होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए हों। लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खुलते हुए होंठ, आए उस जिस्म के कमबख्त दिल आवेज खतूत, हाय उस जिस्म के कमबख्त दिल आवेज खतूत। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसूं होंगे। वाह वाह वाह। आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसूं होंगे। अपना मौजू सुखन अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं। अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं। अपना मौजू सुखन इनके सिवा और नहीं। आ जाओ माइकल, आ जाओ। कम ऑन, द फूड इज ऑन, कम ऑन। आपकी तरफ से भी बेरुखी और उनकी तरफ से भी। बेटी, तुमने कहा था ना कि आज मायूसी की कोई बात नहीं चली। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमुक कहां से आएगी? मेरी कुमुक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। थैंक यू दर्शन। आओ बैठो बैठो बैठो। दर्शन भाई, मेरी वजह से आपको कितना काम करना पड़ता है। आपको कभी मुकम्मल आराम भी नहीं मिलता। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। पादरी साहब, आपके साथ रह के मैं कितना कुछ सीखता हूँ, और ऐसा माहौल भला मुझ बावर्ची को कहाँ मिलेगा पादरी साहब? वरना पादरी साहब, आप यहाँ अकेले और मैं वहां अपने क्वार्टर में अकेला। पादरी साहब, एक बात कहूं, ये जो आपके यहाँ शेरो शायरी का माहौल होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो आपने मौलवी साहब जो फैज साहब की वो सुनाते हैं ना शायरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच बताऊं पादरी साहब, मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आती। ऊपर से निकल जाती है उर्दू के ऐसे ऐसे अल्फाज, बना मेरे पल्ले। पर पादरी साहब, एक बात है कि मैं ना उसमें जो उसका निचोड़ होता है ना, वो मैं समझ लेता हूँ। क्या बात। मुझे लगता है फैज साहब ने जो लिखा है ना, वो मेरे और आपके लिए लिखा। बहुत अच्छा। पादरी साहब, क्या बात है दर्शन भाई, क्या बात है। आप ऐसा मत सोचो पादरी साहब, मैं बहुत खुश हूँ। दर्शन भाई, ये जो शेर व शायरी का माहौल है ना, इससे देखकर कोई कह सकता है कि चंद ही हफ्तों में हिंदुस्तान का बंटवारा अपने मौलवी साहब और पंडित जी की दोस्ती को देखकर कोई कह सकता है कि इसी वक्त पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कोई कह सकता है? अब देखो, ये अमन और चैन की जो जिंदगी है ना, कितनी खुशगवार है। और ये दंगे फसाद की
कि जिंदगी खून खराबे की जिंदगी कितनी दुश्वार है। न जाने कहां से एक चिंगारी भड़क उठी है और उस चिंगारी ने पूरे हिंदुस्तान में नफरत की आग फैला दी। न जाने कब ये आग बुझेगी। कभी कभार तन्हाई में इंजील मुकद्दस से सहारा लेता हूं। अभी ये सुनिए, ये इंजील मुकद्दस की शुरुआती आयतें हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब ये उर्दू ही में तो लिखी गई, जरा सोचिए। अब उर्दू और हिंदी को लेकर हम लोग आपस में झगड़े करते हैं, और इंजील मुकद्दस इतनी खूबसूरत उर्दू में खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी। गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबिश करती थी। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। रोशनी अच्छी है। खुदा ने दिन कहा, तारीकी को रात, फिर शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन हुआ। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदाबंद की उमंग लिए। जिंदगी खेल नहीं है। तो फिर आपको उनके वजूद पे शक नहीं होता? नफरत भरी इस दुनिया में मुझे बस एक ही जगह सुकून मिलता है। कोई तो जरूर आएगा। एक तेरी दी थी छिन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या नहीं बाकी।